ऐसे हमको लगता है ये सब छोड़ छाड़ के अब चलो ठाकुर पूजा भी नहीं करते, छोड़ दो, चलो कहीं बैठ के भजन करेंगे। ऐसा त्याग रैदास जी महाराज का। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनसे, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर एक बात समझ लीजिए, यहां जाति का कोई बंधन नहीं है। चाहे वो चर्मकार के परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन भगवान उनके घर में खाट पे बैठ के कढ़ी पकौड़ी खा के आए। और एक बार नहीं, कई बार उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। मन चंगा तो कठोटी में गंगा, गंगा उनके उस पात्र में जो उनकी वहां रहती थी, उसी पात्र में जल में से गंगा प्रकट हो गई। फिर एक बात सावधानी से समझ लो, ऊंचो कुल के ही काम को जहां न प्रभु को नाम, तुलसी वाते सोपच भल जो रटे रैन दिन राम। वो घर किस काम का, वो ऊंचा कुल किस काम का, जिस कुल में भगवान का नाम लेने वाले ना हो। आप लोग बड़े समृद्ध परिवारों से भी यहां बैठे हैं, आप बताइए हमारे बच्चे आज भगवान का नाम लेने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे पति वगैरह, पुरुष वगैरह क्या भगवान की पूजा आधा घंटा बैठ के करते भी हैं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो ना। जो कथा कृपा हो गई, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो गई, जो सत्संग में जाने लग गए, उनकी बात अलग है। लेकिन आज के इस माहौल में 10 मिनट भी कोई व्यक्ति भगवान के आगे बैठना नहीं चाहता, ऊपर से कहता भगवान कृपा नहीं करते। बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट लेने के लिए आप उनकी चमचागिरी करते हो, तब जाके तुम्हारे काम वो करे न करे गारंटी नहीं। तुम्हें परमात्मा की चमचागिरी भी पसंद नहीं है, जिसने तुम्हें ब्यूटीफुल लाइफ दी है, जीवन दिया है, घर दिया है, मकान दिया है, परिवार दिया है, हार दिया है, व्यवहार दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, उसके पास तुम्हारे लिए 10 मिनट भी नहीं है। उसके लिए तुम्हारे पास में ऊंचे कुल का घमंड तो व्यर्थ है। बामन हो गई, बनिया हो गई, छत्री हो गई, ये हो गई तो क्या हो गए? तुम भगवान के नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ। तुलसी वाते स्वपच भल, वो हरिजन श्रेष्ठ है जिसके मुख से हर समय भगवान का नाम निकलता रहता है, वो श्रेष्ठ। दंडकारण्य वन में बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा इसी घमंड में रह गए कि हम तो उच्च कोटि के कुल में जन्म लिया है, हमने बड़ी तपस्या की है, राम तो हमारे ही यहां आएंगे। राम कहां गए? बोले सबरी के यहां, भीलनी के यहां। अरे कमाल कर दिया, तुम भीलनी के यहां क्यों चले गए भाई? बोले जो प्रेम करता है, जिसका हृदय पवित्र है, राम उसी के यहां जाते हैं, कृष्ण उसी के यहां जाते हैं। यहां पर कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मंत्र भी ले रखा होगा, भगवान के भी हो गए हैं, बावजूद इसके वो 15-20 मिनट भी भगवान को नहीं देते। देखो इस जन्म में पैसा मिले न मिले कोई बड़ी बात नहीं, परिवार मिले न मिले कोई बड़ी बात नहीं, हार व्यवहार मान सम्मान मिले न मिले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम्हें हर जन्म में भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। गरीब वो नहीं है जिसकी जेब में पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। आजकल कई लोग हम तो गरीब है, हम पे कुछ है ही नहीं, गरीब है। जन्म तुम्हारा गरीबी में हुआ ये संभव है, लेकिन गरीब ही होके मर जाओ तो ये तुम्हारी जिंदगी की निष्फलता है। गरीबी मीन्स धन से नहीं, मानव जीवन मिले और फिर भी तुम नाम जप का संग्रह न कर सको तो तुम वाकई कंगाल पैदा हुए थे और कंगाल ही होके मरे। इसलिए इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है भगवत नाम। नामदेव को ले लीजिए, रैदास जी को ले लीजिए, इन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ नाम जपा। भक्तमाल की कथा हमें यही सिखाती है। जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है, फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
ब्राह्मणों ने जाके रैदास जी की शिकायत राजा से की, ये चर्मकार होकर भगवान की पूजा करता है, राजा साहब